नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के पहले और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम ने 180 रनों पर 3 विकेट के नुकसान के अपने दूसरे दिन के स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां पर रचिन रविंद्र 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही डेरियल मिचेल 14 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। लेकिन इस तीसरे दिन की शुरुआत न्यूजीलैंड की टीम के लिए कुछ अच्छी नहीं रही और गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने सेट हो चुके डेरियल मिचेल को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। डेरियल मिचेल इस मुकाबले में 49 गेंद में सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए। इस तीसरे दिन की शुरुआत में ही भारतीय टीम को एक बड़ा विकेट मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए टॉम ब्लेंडल मैदान में उतरे थे, लेकिन टॉम ब्लेंडल को भी जसप्रीत बुमराह ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। टॉम ब्लेंडल 8 गेंद में बस 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के 2 बड़े विकेट लगातार निकालकर इस मुकाबले में अब वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए ग्लेन फिलिप्स मैदान में उतरे थे और फिर ग्लेन फिलिप्स और सेट हो चुके रचिन रविंद्र ने मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने ग्लेन फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन फिलिप्स 18 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उनके बाद बल्लेबाजी पर आए मैथ हेनरी को भी रविंद्र जडेजा ने ही क्लीन बोल्ड कर दिया। मैथ हेनरी 9 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 7 बड़े विकेट खो दिए थे। अब सभी को लगा कि भारतीय टीम जल्द से जल्द न्यूजीलैंड की टीम को ऑल आउट करके इस मुकाबले में फिर एक बार अपनी वापसी करके दिखाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बल्लेबाजी पर आए टीम सऊदी के साथ मिलकर रचिन रविंद्र ने एक और खतरनाक साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनाई और रचिन रविंद्र जो मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे वह खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी के लिए आए टीम सऊदी भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। इसी बीच रचिन रविंद्र ने अपना एक तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब इन दोनों की साझेदारी ने फिर एक बार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियों को बढ़ा दिया था। दोनों ही खिलाड़ी भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी को अपना निशाना बना रहे थे और लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे, जिसने भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज को दबाव में डाल दिया था। भारतीय टीम की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। टीम सऊदी तक भारतीय गेंदबाजी पर आसानी से रन बना रहे थे। इन दोनों की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। अब खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रचिन रविंद्र अपने शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ चुके थे। न्यूजीलैंड की बढ़त भारतीय टीम के खिलाफ बहुत ही बड़ी हो चुकी थी और फिर इसी बीच रचिन रविंद्र ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। देखते ही देखते रचिन रविंद्र और टीम सऊदी की शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा के हर एक प्लान पर यह दोनों मिलकर पानी फेर रहे थे। अब न्यूजीलैंड की बढ़त 300 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी, तो वही दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे टीम सऊदी ने भी अब अपना इस मुकाबले का ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। अब न्यूजीलैंड के यह दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने से नहीं हिचकिचा रहे थे। भारतीय टीम के आगे अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि अब इन दोनों की यह साझेदारी लगभग 137 रनों की हो चुकी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे टीम सऊदी को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। टीम सऊदी 73 गेंदों में 65 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। अब एक बड़े इंतजार के बाद भारतीय टीम को न्यूजीलैंड का एक महत्वपूर्ण विकेट मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए एजाज पटेल आए थे, लेकिन एजाज पटेल को भी भारतीय टीम की गेंदबाजी में ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने एजाज पटेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। एजाज पटेल इस मुकाबले में 8 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब न्यूजीलैंड का बस एक ही विकेट बचा था। विलियम ओरुक अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रचिन रविंद्र भारतीय गेंदबाजी पर रहम नहीं दिखा रहे थे और लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। रचिन रविंद्र की इस बल्लेबाज ने पूरी भारतीय गेंदबाजी को बैक फुट पर धकेल दिया था, लेकिन तभी अपना अगला ही ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने रचिन रविंद्र को भी ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कर दिया। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में 157 गेंदों में 134 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए और इसी के साथ न्यूजीलैंड की पहली पारी 402 रनों पर खत्म हो गई और न्यूजीलैंड की टीम ने 356 रनों के एक बहुत ही बड़ी बढ़त भारतीय टीम के ऊपर बना ली। उसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 356 रनों के सबसे विशाल बढ़त का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे।
यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए इस महत्वपूर्ण ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम के लिए एक लाजवाब साझेदारी इसे दूसरे पारी में बना के दिखाई। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा की इस जोड़ी ने मैदान में उतरते ही न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और शुरुआत से ही न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को दबाव में रखा। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा इस दूसरे पारी में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे और देखते ही देखते भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने 50 का आंकड़ा भी पार कर लिया। पहली पारी में 46 रनों पर ऑल आउट होने वाली भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने बिना विकेट गंवाए अब 50 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की परेशानियां बढ़ा दी थीं। भारतीय टीम के यह दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और न्यूजीलैंड के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेल रहे थे। इन दोनों की यह साझेदारी अब 72 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए एजाज पटेल ने सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल को टॉम ब्लेंडल के हाथों स्टंप आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 52 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की इस शानदार ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली आए थे। तभी दूसरे छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा ने अपना एक और धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा एक अलग ही फॉर्म में इस मुकाबले में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए एजाज पटेल ने सेट हो चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा 63 गेंदों में 52 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। एजाज पटेल ने भारतीय टीम के दोनों ही सेट हो चुके ओपनर बल्लेबाजों को अब आउट कर दिया था। अब न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए सरफराज खान मैदान में उतरे थे, लेकिन सरफराज खान ने भी आते ही एक के बाद एक 2 लगातार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली भी एक अलग ही आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे। फिर एक बार अब भारतीय टीम के लिए एक और साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। अब न्यूजीलैंड की टीम में इन दोनों की बल्लेबाजी का डर साफ तौर पर दिखने लगा था। दोनों ही खिलाड़ी अब न्यूजीलैंड के किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे, जिसने कप्तान टॉम लेथम के तक होश उड़ा दिए थे। अब असल में सभी को भारतीय टीम के बल्लेबाजी का असली दम देखने को मिल रहा था और फिर इसी बीच विराट कोहली ने एक शानदार छक्का और एक चौका लगाते हुए सरफराज खान के साथ अपनी 50 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी भी पूरी कर ली। विराट कोहली और सरफराज खान की यह जोड़ी अब न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को किसी बुरे सपने की तरह डरा रही थी। भारतीय टीम के लिए रन आसानी से बन रहे थे। सरफराज खान तो छक्कों और चौकों में ही रन बना रहे थे और फिर इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे सरफराज खान ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब सभी की नजरें विराट कोहली पर थीं, क्योंकि वह भी अपने अर्धशतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और फिर कभी विराट कोहली ने भी अपना इस मुकाबले का एक और अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया। अब यह साझेदारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। न्यूजीलैंड का हर एक गेंदबाज साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन टॉम लैथम के हर एक गेंदबाज पर यह दोनों लगातार पलटवार कर रहे थे। तो वही इसी बीच दोनों की शानदार और एक और विशाल शतकीय साझेदारी पूरी हो गई। पहले पारी में जल्दी आउट हो जाने वाली भारतीय बल्लेबाजी को कमजोर समझना न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को अब महंगा पड़ने लगा था। दोनों की यह साझेदारी न्यूजीलैंड से यह मुकाबला अब दूर ले जा रही थी। विराट कोहली और सरफराज खान की इस बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को फिर एक बार इस मुकाबले में जीवित कर दिया था। इन दोनों की साझेदारी अब 136 रनों की हो चुकी थी, लेकिन इस तीसरे दिन के आखिरी गेंद पर गेंदबाजी डाल रहे ग्लेन फिलिप्स ने पूरी तरह सेट हो चुके विराट कोहली को टॉम ब्लेंडल के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 102 गेंदों में 70 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। तीसरे दिन की इस आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड ने एक बहुत ही बड़ा विकेट निकाल लिया था, लेकिन तब तक भारतीय टीम 231 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना चुकी है। लेकिन अभी भी न्यूजीलैंड के 125 रनों के पहले पारी के स्कोर से भारतीय टीम पीछे है। लेकिन दोस्तों, यह तीसरा दिन भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतरीन दिन साबित हुआ, जहां पर भारतीय बल्लेबाजी ने सभी का दिल जीत लिया। खास करके विराट कोहली की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में भारतीय टीम की इस मुकाबले में जीत की उम्मीद जगा दी। विराट कोहली इस मुकाबले में अपने शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने 102 गेंद में 70 रनों की लाजवाब पारी खेली। तो दोस्तों, आपको विराट कोहली की इस तीसरे दिन यह अद्भुत बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनके इस खतरनाक प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।